और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, व्यूअर्स को आप सभी को जय श्री राम। आज हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करा था। ये प्रीमियम अगर पुट का आप देखोगे तो आपको 230-225 रुपए की रेंज पे दिखाई देगा। ये हमारी एंट्री हुई थी। एंट्री होने के बाद में आप देखोगे इसके अंदर जो हाई लगा है वो करीब करीब 325-340 रुपए के बीच में लगा है, जो कि करीब करीब 100 से 125 पॉइंट का मूवमेंट होता है, जो सुबह मॉर्निंग में ही कैप्चर हो हुआ। यहाँ से मुझे कन्विक्शन था कि मार्केट जो है वो और ज्यादा वीक हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेट मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्सल ले चुका था। देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे मैंने अपसाइड का ट्रेड बनाया था, जिसके अंदर 23,600 का प्रीमियम था। यहाँ 650 दिख रहा है। 600 का भी प्रीमियम आप देखोगे तो 315-325 रुपए की रेंज पे था। और उसका जो हाई लगा है वो 385 और अप्रोक्स 80 रुपीज का लगा है, जिसमें करीब करीब 50 से 55 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ पे प्रीमियम चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये अगर आप देखोगे तो 25 रुपए से चली और करीब यहाँ पे आपको ये मूवमेंट देखने के लिए मिला है। अगर आपको ऐसे और ट्रेड्स देखना तो प्लीज़ आप मेरी लाइव पे आएँ, और मैं डेली बेसिस पे ट्रेड्स अपडेट करता हूँ। आप मेरे किसी भी वीडियो में जाके शॉर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं। मेरे डेली बेसिस के ट्रेड्स के जो टारगेट होते हैं वो मैं मेंटेन करके रखता हूँ, और वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से। गुड इवनिंग मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। अब देख लेते हैं कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाता हूँ, जहाँ पे हमने लास्ट वीक का वीडियो चालू करा था, जो हमने इस मंडे के लिए प्रेडिक्ट करा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट इसका सपोर्ट ले सकता है। मार्केट ने प्रॉपर उसका सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेने के बाद अच्छी खासी कैंडल जो है वीक की हमारी बनती हुई नज़र आ रही है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे अगर लेके चले, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप डाउन करता है, उसके बाद में मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाता है, फिर सेल ऑफ कर जाता है, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ से पॉजिटिविटी दिखाता है और फिर आपको सेल ऑफ करता हुआ नज़र आ जाता है। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे भी एज इट इज़ चीज़ बनी है। मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट तो दिखाया है अप साइड के लिए, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है। जब आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाओगे तो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, जिसका ब्रेकडाउन आज हुआ है। आप ये देखोगे ट्रेंड लाइन बनी है मंडे से, मतलब इस वीक के स्टार्ट होने के टाइम से ये ट्रेंड लाइन जो है वो बनी हुई थी, और मार्केट उसका जो है सपोर्ट जो है वो लेता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा था। बट आज जो है वो मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग दी है। तो कल की डेट में मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट सेल होता है या मार्केट फॉल करता है, तो पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा हमारा वो ये रहेगा, जो कि गैप है प्रीवियस मार्केट सेशन की। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये गैप है, और ये गैप फिल होती हुई आज दिखना थी, बट कोई बात नहीं। कल की डेट में मार्केट के अंदर हमको अगर दिखती है तो हमको एक बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा डाउन साइड के लिए, जो कि हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग ले, या मे भी मार्केट पॉजिटिव ओपन हो जाए, अप ट्रेंड में निकल जाए। बट मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन के नीचे जो क्लोजिंग दी है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि मार्केट कल का स्लाइडली या तो साइडवेज ओपन हो सकता है या गैप डाउन ले सकता है। बट अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो हमारा कहीं भी मार्केट 100 या 50 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से हम एक बड़ा पॉइंट ऑफ मूवमेंट जो है वो कैच कर पाएंगे, जो कि 250 से 300 पॉइंट का रहेगा। बट इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग ले लेता है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हमको ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर ही मार्केट जो है वो अपना सपोर्ट मेंटेन करता है तो यहाँ पे पहला जो हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 23,930 रुपये का निकल के आ रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 24,350 रुपये तक हम मार्केट को देख सकते हैं। और नीचे के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है और या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहता है तो हमारा पहला टारगेट ये यहाँ पे रहेगा, जो कि 23,500 रुपये का है। इसके नीचे मार्केट अगर निकलता है तो फिर हमारा अगला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सीधा यहाँ पे 22,900 को आ रहा है। उसके बीच में कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है। ठीक है, तो अभी के जो टेक्निकल चार्ट है उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक हल्की फुल्की सेलिंग दिखाई दे रही है। मार्केट हो सकता है इसको रिटेस्ट करके ऊपर के लिए निकले, बट हाँ सेलिंग दिख रही है। ऊपर अगर गैप अप लेके निकलता है और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहता है तो फिर हम पहला टारगेट जो है वो 24,350 तक का देख सकते हैं।
अब एज इट इज़ चीज़ें सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो सेंसेक्स के अंदर जो हमारा पहला सपोर्ट जोन नीचे के लिए निकल के आ रहा है, एक सेकेंड, वो ये वाला जोन है, मतलब करीब करीब आप मान लीजिए 75,900 रुपये से लेके 75,521 रुपये के बीच में। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 76,700 की दी है, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास यहाँ, और वहाँ से फिर 300-400 पॉइंट का एक और सेल ऑफ। अब मार्केट जहाँ भी ओपन होता है, पर सपोर्ट एरिया जो है वो इसका पहला तो यही निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट अप साइड में निकलता है और ये जो सपोर्ट इसका है 76,850 वाला है, 900 रुपये वाला, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम ऊपर के लिए पहला टारगेट 77,500 तक का देखेंगे, और दूसरा टारगेट जो है 78,000 तक हम मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है। ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। 77,000 के आसपास में मार्केट आता है, मतलब यहाँ से 250-300 पॉइंट का गैप अप लेता है, तो एंड उसके बाद में हमको अपसाइड के लिए मार्केट जो है वो दिख सकता है। उसके दो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहे हैं, पहला निकल के आ रहा है 77,500, दूसरा 78,000 रुपीज़ का, ठीक है। और नीचे के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, पहला सपोर्ट जोन तो आपका यही है, और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम लाइव मार्केट के अंदर उसको देखेंगे कि क्या आगे के लिए हमको प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो कल एक्सपायरी, और मे भी मार्केट के अंदर आपको सर्टन मॉर्निंग सेशन में आपको एक आधी ट्रेड मिले, उसके बाद में मार्केट, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ ही रहना है और ये जोन नहीं बनाना है तो मार्केट साइडवेज सा हो जाएगा, और हो सकता है लास्ट में हमको मूवमेंट ये वाला देखने के लिए मिले। थोड़ा सा बीच का जो टाइम रहेगा 10 से 12 के बीच में, मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा और अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देन वैसे मैं लाइव में अवेलेबल रहता ही हूँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा इशू हो तो आप एक बार मेरी लाइव में आके ज़रूर देखें, कमेंट करें, कुछ क्वेरी हो तो हम साथ में बैठ के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री राम।